हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर में इन आवर लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द एडेप्टेशन के बारे में पढ़े थे अपन ने, और साथ ही साथ एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स ये भी पढ़े थे अपन ने। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर में, आज के इस लेक्चर में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसके आगे का हिस्सा, आगे का टॉपिक्स एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं, तो वहाँ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस है, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स है उनके अंदर में कैसे एडेप्टेशन होता है। वो प्लांट्स जो है वहाँ उस रेगिस्तान के अंदर में जहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाइमेट वहाँ का हॉट होता है, पानी कम होता है, वहाँ पर बहुत ही कम पानी होता है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स वहाँ पर अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्या एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रहे हैं। ओके, क्या इजीली, ताकि आप लोगों को आसानी से इजीली एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहला पॉइंट है यहाँ पर क्या लीफलेस होते हैं, यानी डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट के अंदर में जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस देखे होंगे आप लोगों ने, तो उसके जो कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके ऊपर में लीफ नहीं होता है, इसलिए अपन बोलेंगे उसको लीफलेस, यानी कि बगैर लीफ के, बगैर पत्तों के होते हैं ये प्लांट्स। और देयर लीव्स आर स्मॉल निडल्स, ठीक है, लीफ नहीं होते लेकिन वहां पर छोटे छोटे निडल्स, जिसको अपन कांटे बोलते हैं। कैक्टस का प्लांट सबने देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके अंदर में हमको वहां पर लीफ तो नहीं दिखते, लेकिन वो जो रहता है प्लांट उसके ऊपर में छोटे छोटे निडल शेप में हमको कांटे दिखाई देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। ओके, सेकंड पॉइंट है एज ए रिजल्ट दे लॉस वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन। अब यहाँ पर पत्ते वगैरह नहीं होते हैं उसके ऊपर में, कैक्टस प्लांट्स की ही एग्जांपल लो अपन साथ में। तो यहाँ पर वो जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर में वो लीफलेस होते हैं, उनके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, स्मॉल निडल्स या फिर थॉर्न, कांटा जिसको बोलते हैं, वो निडल्स बारीक उस शेप में रहते हैं, जिसके कारण से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एज ए रिजल्ट दे लॉस वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में, जिसके कारण से क्या होता है, वहां पर वाटर जो है वो बहुत कम लॉस होता है उस प्लांट्स के अंदर में से थ्रू द इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, यहाँ पर है इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स, जहां डेफिनेशन लिख देते हैं आपको, द लॉस ऑफ वाटर conversion of water into vapor, water vapor by heat। ओके, ये है इवापोरेशन। इवापोरेशन की यहाँ पर ये डेफिनेशंस दी गई है कि कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीट। क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आप वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो हम देखते हैं वहां पर क्या वाटर जो है वो क्या होता है, वेपर्स यानी कि भाप के अंदर में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। तो वो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवापोरेशन। तो अब यहाँ पर हीट कहाँ से मिल रही है, आप पानी वाटर को गर्म कर रहे हैं तो आप वहां पर गैस वगैरह से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वहाँ रेगिस्तान में तो गैस नहीं होंगी, तो वहाँ वो प्लांट के अंदर में से वाटर कैसे बाहर निकलेगा। तो वहाँ सनलाइट जो होता है, इससे भी हमें क्या मिलते हैं, हीट एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है वहां पर। तो ये इवापोरेशन का प्रोसेस वहां पर क्या हो रहा है, इवापोरेशन में वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर में, पानी भाप बनकर बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन ने सेकंड पॉइंट देखे है
क्या ये जो मॉडिफाइड थॉर्न होता है, लीफलेस होते हैं, उसके बदले उनके जो बॉडीज रहती है प्लांट्स की, डेजर्ट वाले, उनके ऊपर में क्या होता है, स्मॉल नीडल्स या फिर थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं छोटे से, जिसकी वजह से वहां पर इवापोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, यानी कि वाटर कन्वर्ट नहीं हो सकता होता, या फिर हो भी रहा तो फिर कैसा होता है, लेस अमाउंट पे, यानी कि कम वहां पर इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि वाटर कम वहां पर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स के अंदर में। ओके, थर्ड पॉइंट है द स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी। तो अब वहां से वाटर का इवापोरेशन नहीं हो रहा है, ओके, इवापोरेशन, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो रहा, वाटर कन्वर्ट नहीं हो रहा वेपर के अंदर में, तो जिसकी वजह से वो स्टेम जो रहता है प्लांट्स का वहां पर, वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को और साथ ही साथ वहां फूड को। ओके, ये दोनों चीजों को वहां पर वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर थिक एंड फ्लैशी, सॉफ्ट हो जाता है। फ्लैशी, फ्लैशी मतलब सॉफ्ट एंड थिक, सॉफ्ट हो जाता है, नर्म मुलायम, और साथ ही साथ ठीक हो जाता है, जाड़ा हो जाता है वहां पर। क्यों हो गया वो स्टेम वहां पर डेजर्ट वाले प्लांट्स का, क्योंकि वो जो स्टेम्स है वहां पर प्लांट्स का, उसने अपने अंदर में वाटर को और फूड को क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है, जमा करके रखा है, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया, फ्लैशी हो गया, ठीक हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। नंबर 4 पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर के 3 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स है वो थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेंगे। क्या क्या बोले हैं यहाँ पर कि द स्टेम्स आर ग्रीन, स्टेम्स जो है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है, द प्रोसेस by which plants prepare their own food। ओके, ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं वहां पर। ओके, तो किसकी मदद से बनाते हैं, तो इनके लिए वहां पर इसको जो सोर्सेस होते हैं फूड बनाने के लिए, एक सनलाइट लगता है, ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये 4 चीजों की यहाँ पर इन प्लांट्स को अपना खाना, अपना फूड बनाने के लिए जरूरत होती है। सनलाइट सूरज से मिल रही है, वाटर ये सॉइल से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिसको बोलते हैं ये एयर से ले रहे हैं, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। ओके, यानी कि ये वाला जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, लीफ के अंदर में, लीव्स के अंदर में हो रहा है। अब ये डेजर्ट वाले प्लांट्स जो है इनके अंदर में तो लीव्स नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो रहा है इनका, तो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है स्टेम के अंदर में। स्टेम कैसा रहता है, ग्रीन कलर का होता है, ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर्स प्रोवाइड होता है। ओके, तो अब ये क्लोरोफिल यहाँ पर स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर ये स्टेम्स जो है 4 पॉइंट जिसके अंदर में देखे अपन ने, स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। लीव्स तो नहीं होते इसलिए बोले यहाँ पर क्या, लीव्स के एब्सेंस में यहाँ पर स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस देखे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं। ओके, their roots, number 5 point, their roots penetrate deep into the soil and some root spread away into the soil in search of food। ओके, क्या यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट जो देखे अपन ने 5 नंबर का, क्या इसके अंदर में रूट्स के बारे में बताया है। क्या रूट्स का काम क्या रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स,
ये रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, एक तो ये फंक्शन है इसका, और दूसरा ये फंक्शन होगा कि ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये क्या करती है, प्लांट्स को मजबूती प्रोवाइड करती है, यानी कि प्लांट्स को सीधा जो खड़ा रहने के लिए क्या करती है, ये रूट्स हेल्प करती है उसको, प्लांट्स को खड़ा रहने के लिए। तो ये जो रूट्स होती है यहाँ पर डेजर्ट वाले प्लांट्स की, वो कैसी होती है, पेनिट्रेट, यानी कि एकदम अंदर तक, पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर में बहुत एकदम गहराई तक, डीप तक क्या होती है, ये पेनिट्रेट होती है, जाई हुई रहती है। क्यों, इन सर्च सम रूट्स स्प्रेड अवे, कुछ रूट्स जो है वो कैसी होती है, स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है इनटू द सॉइल, सॉइल्स के अंदर में, और कुछ रूट्स जो है वो एकदम डीप तक, एकदम गहराई तक जाई हुई रहती है। क्यों क्यों जाई हुई रहती है और क्यों फैली हुई रहती है, इन सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में, फूड या वाटर के सर्च में, मिनरल्स के सर्च में, इसलिए वो डीप तक, गहराई तक जाई हुई रहती है रूट्स वहां पर, और साथ ही साथ कुछ रूट्स वो स्प्रेड होती है, फैली हुई रहती है वहां पर। ओके, नंबर 6 पॉइंट्स और लास्ट पॉइंट्स है यहाँ पर कि देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू। ठीक है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स के ऊपर में वैक्सी सब्सटेंस का मोम, अपन अगर वो पत्ते हाथ में लिए तो चिपचिपा लगता है वहां पर वो। ओके, तो वैसे ही यहाँ भी जो है, ये जो डेजर्ट वाले प्लांट्स है, इनके ऊपर में भी क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से वो उनका जो स्टेम्स होता है वो भी कैसा होता है, वैक्सी वाला हो जाता है, चिपचिपा मोम की तरह हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर डेजर्ट के जो प्लांट्स है उनका एडेप्टेशन। इसकी एग्जांपल है कैक्टस जो अपन ने पढ़े हैं। ओके, तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। इसमें आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, इवापोरेशन के बारे में पढ़े। इवापोरेशन मतलब वाटर का कन्वर्ट होना वाटर वेपर के अंदर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना वाटर का थ्रू द हीट्स की मदद से। और साथ ही साथ आपने फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं यहाँ पर, क्या एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर में प्लांट्स जो है अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। किसकी मदद से, ये 4 चीजों की मदद से, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। ओके, साथ ही साथ अपन ने यहाँ पर रूट्स के जो है फंक्शन देखे कि एब्जॉर्ब करती है वाटर मिनरल्स को सॉइल से, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, वहां पर मजबूती प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करती है यहाँ पर रूट्स प्लांट्स को। तो ये इतने सारे पॉइंट्स अपन ने देखे हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आप लोगों के यहाँ पर ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हमें एडेप्टेशन पढ़ना है, उनका एडेप्टेशन पढ़ना है। क्या वहाँ के जो प्लांट्स है वो अपने आप को उस स्नोवी रीजन्स के अंदर में किस तरह से एडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडेप्टेशन किसको बोलते हैं, एडजस्ट करना। ठीक है ना, कंडीशंस के मुताबिक वहां पर अपने आप को क्या करना, एडजस्ट करना, उसको अपन एडेप्टेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है क्या, प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कोनिफर्स लाइक ड्यूडर एंड पाइन। यहाँ पर ये प्लांट्स के नाम है। ठीक है, कैसे होते हैं ये कोनिफर्स, यानी कि कोन शेप्स के अंदर में इनके प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं, कोन शेप्स के अंदर में। आपने क्रिसमस ट्रीज देखे होंगे, है ना, तो कैसा होता है, कोन शेप में होता है वहां पर वो। तो ये कोनिफर्स बोलते हैं उसे वहां पर। ये जो ड्यूडर, पाइन या फिर स्नोवी रीजन्स के अंदर में जो प्लांट्स हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, कोनिफर्स की तरह होते हैं, कोनिकल शेप्स होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। कोनिकल इन यानी कि कोन शेप में होते हैं, ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। और उनके ब्रांचेस कैसी होती है, यहाँ पर स्लोपिंग होती है, यानी कि कोन शेप्स के अंदर में इस तरह से यहाँ पर इनकी क्या होंगी, प्लांट्स और उनके ब्रांचेस होंगे। इसको बोलेंगे अपन कोनिकल शेप या फिर कोन शेप बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन द हेवी स्नोफॉल
and extreme cold in these region, their conical shape prevent the snow from accumulating on the tree, and the thick bark help the trees to withstand the cold. Accumulate होना यानी कि जमा हो जाना, ओके, जम जाना एक जगह पर। तो जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाती है या फिर हैवी स्नोफॉल होती है, तो ये जो प्लांट्स की जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, जो लीफ होते हैं कोनिकल शेप के अंदर में, तो यहाँ पर जो बर्फ जो है इसके ऊपर में जो स्नो है फॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो इसके ऊपर में वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांचेस कैसी है, इसके लीफ और ब्रांचेस कैसी है, स्लोपिंग वाली, नहीं कि इसके ऊपर में वो रुकेंगी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, इस प्लांट्स के पत्तों पर से, ब्रांचेस पर से वो नीचे जमीन पर गिर जाएंगी। तो और साथ में ये जो उनका स्टेम्स होता है कैसा होता है, थिक होता है, थिक बार्क हेल्प, जो स्टेम होता है वहां पर कैसा बहुत जाड़ा होता है, वो क्या करता है, इनको यहाँ पर जो कोल्ड कंडीशन हो रही है उसके अंदर में वो उनको विदस्टैंड बोले तो मुकाबला करना, यानी कि वहां पर वो क्या करेगा, उस सर्दी से अपने प्लांट्स की क्या करेगा, हिफाजत करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, ताकि वो वहां पर वो जिंदा सरवाइव कर सके। तो ये है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। तो इसके अंदर में अपन ने पढ़े कि ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप्स के अंदर होते हैं, जिसको कोनिफर्स कहते हैं। डिओडर, पाइन, क्रिसमस ट्रीज भी आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। कोनिकल शेप होता है इनका, और इनके ब्रांचेस कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। हैवी रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वहां पर ये जो ब्रांचेस रहती है इस प्लांट्स की वो स्लोपिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना यानी कि जम जाना, यहाँ पर ये बर्फ जो है प्लांट्स के ऊपर में एक्यूमुलेट नहीं होगी। और साथ ही साथ जो इनका स्टेम्स होता है वो कैसा होता है, बहुत ही थिक और बार्क होता है, जो क्या करता है, कोल्ड कंडीशंस के अगेंस्ट में प्लांट्स की अपनी हिफाजत करता है, उसको कोल्ड कंडीशंस का मुकाबला करता है। तो ये है एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रीजन जो प्लांट्स जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, वैरायटी ऑफ प्लांट। अब फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स दिखाई देते हैं हमारे को। कुछ उसके अंदर में ट्रीज होते हैं, अपने यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, ओके। तो कुछ प्लांट्स जो है वहां पर बहुत सारी वैरायटीज के जो हो रहे हैं, उसमें से कुछ ट्रीज होते हैं। ट्रीज जो बड़े लंबे टॉल प्लांट्स होते हैं उनको अपन ट्रीज बोलते हैं। कुछ वहां पर श्रब्स होते हैं, श्रब्स जो है उनसे छोटे आते हैं वहां पर। और हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही सबसे छोटे रहते हैं। प्लांट्स जो इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ये प्लांट्स के क्या है, ये क्लासिफिकेशन है कि ट्रीज, हर्ब और श्रब्स के अंदर में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। तो तीनों तरह के वहां हमको फॉरेस्ट में प्लांट्स दिखाई देते हैं, मिलते हैं, आर फाउंड इन फॉरेस्ट। सेकंड पॉइंट, दीज प्लांट्स कम्पीट अमंग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट। अब प्लांट्स है फॉरेस्ट के अंदर में, बहुत सारे घना जंगल रहता है, घना फॉरेस्ट रहता है, वहां पर सनलाइट वगैरह मिलना प्लांट्स को बहुत मुश्किल होता है। सनलाइट क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए, कि वहां सनलाइट क्या करता है, अपन ने वहां पर पढ़े हैं डेजर्ट वाले प्लांट्स के अंदर में कि सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना वहां पर, अपना फूड अपने लिए खुद बनाते हैं। अब यहाँ पर एकदम घना फॉरेस्ट है, वहां पर सूरज की रोशनी, सनलाइट बराबर से नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, एकदम टॉल ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। जैसे कि अपने अशोक का जो प्लांट्स आता है, अशोक ट्री जिसको बोलते हैं, वो देखेंगे आपने कितना लंबा प्लांट्स होता है वो। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर में जो बहुत ज्यादा टॉल ग्रोथ करते हैं। तो काय के लिए, इन सर्च ऑफ सनलाइट, ताकि वहां पर वो जितना टॉल जाएंगे उनको वहां पर सनलाइट ऊपर मिलते जाएगा। फिर सनलाइट की मदद से वो प्लांट्स क्या करेंगे, वहां पर वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से तैयार करेंगे।
थर्ड पॉइंट है हैंस ट्री ग्रो टॉल, इसलिए वहां जो जो फॉरेस्ट के अंदर में जो ट्रीज है वो क्या होते हैं, लंबे टॉल ग्रोथ करते हैं टू गेट सनलाइट, एंड क्लिम्बर एंड वाइन ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्री। और ये जो क्लिम्बर्स और वाइन्स होते हैं ये श्रब्स के अंदर में आएंगे, इनको ग्रोथ के लिए सहारे वगैरह की जरूरत होती है, इसलिए ये क्या करेंगे, ये क्लिम्बर्स और वाइन्स प्लांट जो है ये इन ट्रीज के ऊपर में, ट्रीज के सहारे से ऊपर तक बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। ओके, तो उनकी वजह से वो उनकी हाइट भी क्या हो रही है, वहां पर बढ़ रही है क्लिम्बर्स और वाइन्स की इस टॉल ट्री की मदद से। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लिम्बर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। अब ये जो टेंड्रिल्स है, ओके, टेंड्रिल्स, क्लिम्बर, वाइन्स, ये क्या, अब जैसे ये एक स्टेम है यहाँ पर, ओके, ये स्टेम है यहाँ पर। अब ये जो क्लिम्बर्स प्लांट रहते हैं, वाइन्स है, तो ये इनके ऊपर में टेंड्रिल्स होते हैं लगे हुए, यानी कि ये टेंड्रिल्स छोटा सा धागे की तरह होता है जो क्या करता है, इस प्लांट्स के ऊपर में ऐसा लपेट जाता है स्टेम्स के ऊपर में, और इसके सहारे से ये क्लिम्बर्स और वाइन्स ट्रीज जो श्रब रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर में उनकी ग्रोथ होती जाती है। तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये जो क्या कर रहे हैं, क्लिम्बर्स को सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रही है, वो उनका एडेप्टेशन यहाँ पर। ओके, क्या एडेप्ट, एडजस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए किस पर डिपेंड है, ये बड़े टॉल ट्रीज के स्टेम के ऊपर में डिपेंड है। तो इस तरह से वहां पर फॉरेस्ट के अंदर में क्या होता है, एडेप्टेशन का प्रोसेस होता है इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर अपन ने पढ़े हैं एडेप्टेशंस in snowy region plants, adaptation in desert region plants, adaptation in forest region plant, ये इतना सारा अपन ने आज 3 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे स्टूडेंट्स। ओके।